नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश घर पधारो माँ में। जी हाँ, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रथम देवी माँ शैलपुत्री का दिन है और आज नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है। और आज हम जानेंगे कि माँ की महिमा के बारे में, कि कैसे करें माँ की उपासना, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, साथ ही किस शुभ मुहूर्त में आज के दिन कलश स्थापना हमें करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री जो है उनका आज ही के दिन यानी क्योंकि प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री की आराधना आज ही के दिन क्यों होती है, और साथ ही आज के दिन पूजा जब हम करें तो किन बातों का ध्यान रखें, तपस्या कैसे की जा सकती है, व्रत किस तरह से रखें, किन बातों का ध्यान रखें, सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए, और क्या है माँ को प्रिय, क्या कुछ अर्पित करें राशि अनुसार, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिशा जी। थैंक यू कंचन जी। तो चलिए माँ का जयकारा लगाते हैं और शुरुआत करते हैं और सच्चे मन से माँ की आराधना कर लेते हैं, क्योंकि माँ जरूर सुनती हैं हमारी पुकार और हमारे जो समस्त दुख हैं उनको दूर कर देती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के दिन यानी कि प्रथम दिन माँ की आराधना कैसे करें। जी आचार्य जी। जी, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। तो माँ के नवरात्रे आ चुके हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, माँ की देवी शक्ति ऊर्जा जो पूरी तरह से नेचर यानी प्रकृति से जुड़ी हुई है, वो मनुष्य एनर्जी यानी मनुष्य के ताकत से जुड़ने आ रही है। और देख रहे हैं कि नवरात्रों के एक दिन पहले सूर्य ग्रहण, शनि अमावस्या, शनि का ट्रांजैक्शन, तो आपने देखा कि कितनी नकारात्मक शक्तियाँ इस दिन इकट्ठी हुई और माँ के आशीर्वाद से सब छुप रही हैं, भाग रही है इधर उधर, क्योंकि माँ जो प्राकृतिक शक्ति है वो बढ़ने जा वाली है। और इस बार माँ गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। इनकी सवारी गज यानी हाथी रहने वाली है। वाकई आपने सही कहा, क्योंकि कहा जाता है कि अभी जैसे अभी आपने जिक्र किया शनि अमावस्या, इसके अलावा बताया जा रहा था कि शनि की ढैया 7.5 कई राशियों पे परिवर्तन हुआ है, मीन राशि में उनका प्रवेश होना, एक नकारात्मक माहौल जरूर देखने को मिल रहा था। लेकिन कहते भी है ना कि जब माँ आती है तो पूरी सृष्टि के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। आज का दिन बहुत विशेष है। नितिशा जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन कलश स्थापना जो है कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले बताएं कि शुभ मुहूर्त क्या है। जी, तो शुभ मुहूर्त की अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो 6:13 सुबह से शुभ मुहूर्त शुरू हो जा रहा है। क्योंकि आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि 29 मार्च को ही प्रतिप्रदा तिथि लग रही है, शाम को 4:55 के करीब। तो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको ही हम प्रथम तिथि मानते हैं। तो 30 तारीख दिन रविवार को सूर्य उदय होने के कारण, जब सूर्य उदय हो रहा है तो प्रतिप्रदा तिथि है, तो हम लोग नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन 30 मार्च 2025 से। माँ गज पर सवार होकर आ रही है। शुभ मुहूर्त है 6:16 से आरंभ होके 10:24 तक। और अभिजीत नक्षत्र, जो अभिजीत मुहूर्त रहता है और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है, वो है 12:05 से 12:55 तक। तो आपको 2 विशेष मुहूर्त मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि यहीं पे आपकी प्रतिप्रदा तिथि भी समाप्त हो रही है और इसके बाद द्वितीया तिथि भी आरंभ हो रही है। इसलिए कलश स्थापना करते समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कलश की स्थापना करना सिर्फ कलश नहीं है, वो पंच तत्व है, वो पंच देव है। जब हम पंच देवों को, जब हम पंच तत्वों को एक्टिवेट कर देते हैं तो माता रानी की असीम कृपा हम पे बढ़ जाती है। कहा जाता है ना, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तो हैं, माँ दुर्गा और गणेश जी की भी शक्ति मिलने के कारण पंचदेव हमारी रक्षा करते हैं। तो कलश स्थापना हर घर में सनातन धर्म में बहुत ज़रूरी, बहुत विशेष मानी जाती है। जी, वाकई आपने बहुत अहम बात कही है। लेकिन 2 शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं, अब आप चयन कर लीजिए किस समय में आपको कलश स्थापना करनी है। लेकिन स्थापना कैसे करनी है, हम चाहेंगे आचार्य जी आप जरूर समझाएं। क्या दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आसन किस तरह के रंग का होना चाहिए, और साथ ही साथ कलश के अंदर क्या कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, ये भी जरूर समझाएं। जी, तो सबसे पहले दिशा की बात कर ले, क्योंकि माँ आ रही है और उसे प्राकृतिक ऊर्जा कही गई है, शिव शक्ति, शक्ति की ऊर्जा कही गई है। तो ईशान कोण आपके घर का, क्योंकि ईशान आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ईश प्लस आयान, जहाँ पे ईश यानी भगवान विराजे, वो होता है ईशान कोण, यानी उत्तर और पूर्व का कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर।
तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का चयन करें, इसे हमेशा साफ रखें। इससे आपका सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह यानी आत्मा और मन हमेशा शुद्ध रहते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच है, वो भी खत्म होती है। तो ईशान कोण में एक चौकी आपने लगानी है। ध्यान रखें चौकी मिट्टी या लकड़ी की हो सकती है। इसके ऊपर लाल रंग का, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, और लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। पीला गुलाबी भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है। अब आप कहेंगे लाल ही रंग क्यों? लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। हाँ। जब आप लाल रंग को देखते हो तो आपको शक्ति, ऊर्जा फील होती है। लाल रंग मंगल के रंग का है, इसलिए मंगल ही मंगल करने वाला है। और जो आदि शक्ति है वो भी तो शक्ति है ना, ऊर्जा है। इतने असुरों का संहार किया और माँ को सुहागन यानी पार्वती के रूप में उन्होंने शिव को प्राप्त किया, इसलिए भी उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय है। तो लाल रंग का कपड़ा पाटे पर बिछा लीजिए। इसके ऊपर गंगा जल से शुद्धिकरण करना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए हर पूजन की सामग्री पर, आपके पूरे घर पर, आप पर ज़रूर गंगा जल छिड़के। फिर आचमन करें, जिसके लिए आप दाहिने हाथ में पानी लें और ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः करते हुए 3 बार पानी जल को पिए। इसके बाद चौथे बार हाथ को धोएं और प्रणाम करें, क्योंकि अब आप शुद्ध यानी स्वच्छ हो चुके हैं। आचमन बहुत ज़रूरी है। अपने आसन के आसपास जल छोड़ें, हर जगह जल छोड़ दें। और अब चावल का एक अष्टदल कमल तैयार करें, जिसके लिए ढेरी लगा दें चावल के, और उसके अष्टदल कमल तैयार कर सकते हैं। नहीं आता है तो सिंपल ढेरी लगा दीजिए। माता की मूर्ति या पिक्चर रखना बिल्कुल ना भूलें। उनके दाहिनी तरफ कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने की जो विधि रहेगी वो इस प्रकार है। आपने पहले अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर कलश, कलश के ऊपर पहले शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके कंठ पर, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का वास है, 3 बार कलावा यानी सूत्रा बांधें और इसके उपरांत इसको अपनी यथास्थान यानी वही अष्टदल कमल पर रख दें। इसके अंदर सबसे पहले गंगा जल, जो कलश का तला है वो ब्रह्मा जी है, जो उसका तले के अंदर जो रखने पानी जहाँ पे स्टोर होता है वो माँ दुर्गा यानी आदि शक्ति है, जो गर्भ का प्रतीक है। इसमें जल डालें, इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 हरी इलायचियाँ, 1 जोड़ा लौंग और 1 सिक्का डाल दीजिए। अब ये पंच तत्वों में लीन हो चुका है, यानी पंच तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इसके ऊपर एक नारियल, जिस पे आप चुन्नी या कलावा बांधें। नारियल को ऊर्ध्वा मुख ना रखें, अंदरा मुख ना रखें। नारियल को हमेशा ऐसे रखें कि उसके जो आंखें हैं वो आपकी तरफ होनी चाहिए। अब जब गणेश जी जब हम नारियल को रख देंगे तो ये गणेश जी बन जाएंगे। इसमें पंच पल्लव रखना नारियल से पहले बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पंच पल्लव आकाश का प्रतीक है, जिसमें हम आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते भी रख सकते हैं। तो पंच पल्लव लगाने के बाद नारियल को स्थापित किया जाता है। अब ये गणेश जी बन गए, यानी अब आपके 5 तत्व और 5 देव कंप्लीट हो गए। अब आपको वो आशीर्वाद दे सकते हैं। उनको तिलक लगाएं, उनके ऊपर जनेऊ डालें और साथ ही इनको फूल माला डालना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग खेतरी बीजते हैं वो लोग बाई तरफ खेतरी बीजेंगे। खेतरी कैसे बीजी जाती है? सिंपल, आपने सकोरा यानी मिट्टी का पात्र लेना है, उस पे अष्टमात्रिका की 16 बिंदियां लगानी है, गंगा जल छिड़कना है, मिट्टी रखनी है। और जो क्योंकि जौ को सर्वप्रथम सबसे पहला बीज माना गया है, जो पृथ्वी में सबसे उगा या रोपा गया, बिल्कुल, तो इसलिए जौ को ही खेतरी बीजन में इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पहला बीज है जो रोपा गया या जो उपजा, इसलिए जौ की खेती की जाती है, यानी खेतरी बीजी जाती है। हाँ। इसके उपरांत जो लोग अखंड दीप जलाते हैं वो लोग 9 दिन का अखंड दीप जला सकते हैं। जो लोग नहीं जलाते हैं वो लोग सुबह शाम की आरती कर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये है सिंपल पूजा विधि। इसके बाद आप माँ को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। ऋतुफल जरूर दें, खीर अपने घर में केसर युक्त जरूर बनाएं। माँ को बिंदी, इत्र, गुलाल, अबीर अभिषेक करना, उनका श्रृंगार करना, उनको अच्छी ज्वेलरी, अच्छे वस्त्र अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। और श्री सूक्तम, कनक धारा स्त्रोत और माँ का दुर्गा स्तुति का अगर आप जाप करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, भैरव अष्टकम पढ़ते हैं, हनुमान अष्टकम पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में 9 दिन के 9 दिन में बदलाव आता है। तो पहला रूप क्योंकि शैलपुत्री माता का है, तो आज के दिन सर्वप्रथम दुर्गा स्तुति का पाठ सबसे पहले करें। ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
बिल्कुल, तो आप सबने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है कि कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त आपने जान लिया है और ईशान कोण जैसे कि आपने जाना नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में आपको रखना है, और साथ साथ खेतरी को लेकर के भी आपको जानकारी दी गई है कैसे आपको खेतरी को भी स्थापित करना है, और साथ ही साथ जल जो अर्पित किया जाता है, तमाम वो चीज़ें श्रृंगार किस तरीके से होना है वो आप सबने जान लिया है। लेकिन अब हम, क्योंकि बहुत प्यारा दरबार माँ का सज चुका है और आज नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन है, आचार्य जी हम जरूर जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि माँ की महिमा क्या है, माँ का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा और माँ शैलपुत्री को ही प्रथम स्थान क्यों दिया गया। ब्रह्मचारिणी प्रथम देवी हो सकती थी, चंद्रघंटा प्रथम देवी हो सकती थी, लेकिन माँ शैलपुत्री ही प्रथम देवी क्यों? जी, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ उत्पत्ति कैसे हो रही है माँ की। तो माँ सती हैं जो शिव जी के से उन्होंने विवाह किया और अपने पिता को नाखुश करते हुए उन्होंने शिव जी से विवाह किया। अब जो उनके पिता हैं वो शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब उन्होंने एक हवन, यानी प्रजापति जी ने एक हवन का वो किया और जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो उनका अपमान करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सती किसी योगी, किसी भोगी से शादी करे, क्योंकि उनकी 60 कन्याएं थी, जिसमें से 27 कन्याएं, 28 अभिजीत को मिला के उन्होंने चंद्रमा से, उन्होंने रोहिणी को मिला के उनका चंद्रमा से विवाह हुआ। कुछ उनकी कन्याओं का बड़े बड़े ऋषियों से विवाह हुआ, लेकिन सती ने उनके मर्जी के बिना शिव जी से विवाह कर लिया। अब सती को ये पता चला, माँ सती को, कि मेरे पिता प्रजापति जी ने एक हवन रखा है जो बहुत बड़ा है, जिसमें सभी देवी देवता बुलाए गए हैं। तो एक बेटी में होता है ना कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, ये कैसे पॉसिबल है? तो वो शिव जी के पास पहुंची और बोली कि मुझे तो जाना है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, बेटी हो या दामाद, नहीं बुलाया जा रहा तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो शिव जी ने यहाँ पर उनको मना तो नहीं किया, लेकिन वो उठ के जाने लगे। तब उन्होंने अपने 10 रूप यहाँ पे दिखाए। सबसे पहला काली, तो यहाँ पे माँ के 10 रूप उत्पन्न हुए, जिसे हम 10 महाशक्तियों के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत जब वो अपने पिता प्रजापति के घर पहुंची, उन्होंने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सभी देवी देवताओं को वहां उपस्थित पाया, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने पिता प्रजापति जी से बात करी कि ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने शिव जी का इतना अपमान किया कि वो सती माता बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। उन्होंने अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न करी और उसमें वो स्वाहा हो गई। तब शिव जी जब वहां पहुंचे और शिव जी ने ये सब देखा, तो आप जानते ही हैं कि भैरव, काल भैरव यहाँ उत्पन्न हुए। अब माँ सती ने दूसरा रूप लिया जो पार्वती जी का रूप है। अब आप कह रही थी कि शैलपुत्री नाम ही क्यों पड़ा? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके पिता के नाम से जाना जाता है, उसकी माता के नाम से जाना जाता है, जब तक हमारा नामकरण नहीं होता है। बिल्कुल सही, कि ये इसकी बेटी है, ये इसकी बेटी है। तो शैलपुत्री यानी शैल यानी हिम यानी हिमालय पर्वत, और पुत्री यानी संतान। तो ये इसीलिए इनका पहला रूप है, क्योंकि शैलपुत्री ये बाल रूप है, पिता के नाम से जानी जा रही है शैलपुत्री। शैलपुत्री सभी बाधाओं को जीवन से हटाने वाली देवी है, सभी कष्टों को, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं। और ये बाल रूप है, ये इतना सौम्य रूप है, जैसे कि हम देखते हैं कि माँ वृषभ पर बैठी है। वृषभ पर बैठना यानी भक्ति, जिद। आप बच्चे को देखते हो ना, जिद्दी होता है, आइसक्रीम खानी है तो खानी है, हमने ये गेम लेनी है तो लेनी है। तो वृषभ आपके जिद को, आपके जिद से चीजों को मनवाने को दिखाया गया है। इनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो ये बताता है कि एक बच्चा यानी शक्ति, जो शक्ति का रूप माँ शैलपुत्री है, वो किसी भी रूप में हो वो असुरों का संहार कर सकती हैं। तो एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में उनके कमंडल या माला, कई पिक्चर्स में दिखाई गई है। कमंडल या माला साधना को यानी शिक्षा को ग्रहण करने को दिखाता है। माँ का ये रूप एक छोटे बालक का है, जहाँ पे बालक अपनी माँ से भी बहुत कुछ सीख रहा है, स्कूल में भी बहुत कुछ सीख रहा है, गुस्सा आने पर त्रिशूल भी हटा सकता है, जिद करने पर अपनी जिद भी मनवा सकता है। तो माँ को सर्वप्रथम रूप माँ शैलपुत्री का है, जो सभी बाधाओं को, सभी कठिनाइयों को हटाने वाली माँ है, और इसीलिए इनका इतना सौम्य और पहला रूप है माँ शैलपुत्री। इनका विशेष मंत्र है ओम शैलपुत्रे दिव्य नमो नमः। इनको सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय हैं।
सफ़ेद दूध यानी गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ इनको बहुत प्रिय हैं। अगर आप प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को गाय के बने हुए दूध का देसी घी अर्पित करते हैं तो माँ को बहुत प्रिय है। इनको आज सफ़ेद कमल, सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। तो माँ का शैलपुत्री रूप इसीलिए प्रथम है क्योंकि वो बाल रूप है जो अपने पिता के नाम से जाना जा रहा है। जी, तो उम्मीद करते हैं हमारे सारे दर्शक जान चुके हैं कि माँ शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा और प्रथम देवी के रूप में वो क्यों पूजे जाती हैं। लेकिन आज आपने व्रत रखा है और आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या नियम है जिनको हमें आज अपनाना चाहिए, सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए जिनका हमें आज पालन करना चाहिए। तो आचार्य जी, हम जरूर जानना चाहेंगे, आज कई लोगों ने व्रत रखा है और वो जरूर समझना चाहेंगे। आपने सफेद रंग का जिक्र किया है, क्या सफेद रंग के वस्त्र को भी पहन के रखना चाहिए आज के दिन में? नियम सावधानियां भी जरूर बताएं। जी, तो मैं तो यही कहूँगी कि नवरात्रि का पहला दिन है, जो मैरिड वुमेन्स हैं यानी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो गुलाबी, लाल, पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूथ जो अनमैरिड है वो कृपया सफ़ेद रंग की तरफ जाएं क्योंकि आज का जो दिन है ना वो सृष्टि के नियमों को सीखने का है, वो अपने अंदर चेंजेस लाने का। अभी बालक रूप आया है, वो बहुत कुछ सीख रहा है, वो बहुत कुछ देख रहा है अपने आसपास। तो ये वो दिन है जब हम प्राकृतिक शक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए जितना आप सफ़ेद रंग का, हल्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। हल्का पीला या हल्का सफ़ेद रंग पहने आज के दिन, माँ को हल्की हरे सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाएं। और जैसे कि आपने बात की व्रत की, देखिए पहला दिन है, लोगों में बहुत उत्साह होता है, माता रानी के जयकारे लग रहे होते हैं, भजन कीर्तन हो रहे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। तो व्रत का पहला दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। उनका जो व्रत का भोजन है, फल है, जूस है, वो भी पहले दिन बहुत अच्छा लगता है। तो माँ का ये रूप बेसिकली आपके बच्चे का रूप है जहाँ पे उनको दूध या जो भी छोटे बच्चे को दिया जाता है फल, वो आराम से खा रहा है। तो पहला दिन जो होता है वो बहुत ऊर्जा के साथ निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या नियमों का पालन करना है? सब सर्वप्रथम व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ व्रत रख के बैठे हैं, कोई जाप नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो नवरात्रि है वो 9 रात्रियों का त्योहार है जहाँ पे हम नवरात्रियों यानी अपनी जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो चंद्र की ऊर्जा है, जो चंद्रमा और जल से जुड़ी हुई है, जो माँ से जुड़ी, उसको ऊर्जावान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे व्रत रखा और मैंने कोई पूजा नहीं करी। व्रत क्या करता है? वो हमारी फिजिकल बॉडी को शुद्धिकरण देता है जी। और जो नवरात्रे आते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज का शुद्धिकरण कर देते हैं। तो व्रत रखने के बाद लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ नहीं करते क्योंकि खाने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं कीर्तन पे जाना है। तो मैं आपसे कहूँगी व्रत रखिए अथवा नहीं रखिए, लेकिन अगर आप 9 दिन रखते हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी शरीर की शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है, मन की शुद्धि के लिए भी अच्छा है, आत्मा की शुद्धि के लिए भी अच्छा है। लेकिन जप जरूर करें। तो जो माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है, ओम शैलपुत्रे दिव्य नमो नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, जो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती है, कीलक स्त्रोत है, अर्गला स्त्रोत है। अगर आप ये सब पढ़ नहीं रहे हैं, जाप नहीं कर रहे, तो व्रत रखने का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहला नियम ये, अगर आप व्रत रख रहे हैं और आपका मन भटक रहा है, मैं ये पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं ये मोमो खा लूँ, तो प्लीज़ ऐसे व्रत मत रखें, क्योंकि कहते हैं जैसा आपका मन वैसा आपका तन। तो जब आपके मन में वो तामसिक चीज़ें चल रही हैं तो आपका तन भी वैसा ही होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर अब मन नहीं पूरी तरह से हो पा रहा तो मत रखें। इसके भी दुष्ट परिणाम भुगत सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती से कुछ खा पी जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तामसिक भोजन से दूर रहें, शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि माँ दुर्गा आई हैं। अपने आसपास, अपने कपड़ों में, अपने घर पे शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और किसी से भी गलत बात ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी पशु पक्षी को नुकसान ना पहुंचाएं, और विशेषकर अपने घर के बुजुर्गों को बिल्कुल तंग ना करें, क्योंकि माँ से, सास से, भाभी से, बहन से, नंद से, किसी से भी लड़के आप स्त्रियों का अपमान कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों की पूजा नहीं कर रहे हो, तो ऐसे व्रत रखने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही आपने कहा। ये भी हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, कहते हैं कि या तो व्रत आप पूरे 9 दिन रखिए, या फिर कहते हैं कि जोड़ी में रखिए व्रत। क्या ये सही रहता है, या फिर परिवार का कोई एक सदस्य व्रत रख रहा है तो दूसरा भी रख ले, तो कहते हैं जोड़ा बन गया? क्या ये भ्रांति है, या फिर इसको थोड़ा समझा पाएं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, जो लोग रख सकते हैं उन्हें 9 दिन रखना चाहिए। जो लोग नहीं रख सकते हैं, जॉब वाले हैं या कई अलग परेशानी है, बाहर है, वो पहला और आखिरी रख लें जी।
जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल, जिनको दवाइयाँ हैं, छोटे बच्चे, कृपया उनका व्रत मत रखवाएं, क्योंकि वो वैसे ही व्रत में है। बिल्कुल सही। जो बुढ़ा एज है, जो बुढ़ापा एज है, जो बुजुर्ग है, उन्हें भी बच्चा कहा गया है शास्त्रों में, तो उनसे बिल्कुल ना रखवाएं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आप एक रख लो, एक मैं रख लेती हूँ, जोड़ा हो गया, ये बिल्कुल भ्रांति है, गलत है। क्योंकि आपने जो रखा उसका फल आपको मिलेगा, जो मैंने किया उसका फल मुझे मिलेगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि परिवार का एक इंसान रख रहा है, एक दूसरा एक रख ले तो हो जाएगा। कृपया अपनी अपनी कर्मों को करें, आपके कर्मों का फल आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तो अपना व्रत खुद रखें, 9 दिन का रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहला और आखिरी तो जरूर रखें। बिल्कुल। लेकिन आज के दिन, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को आपको प्रसन्न करना है, तो उन्हें अर्पित क्या करना है आज के दिन? राशिगत हम चाहेंगे कि आचार्य जी आप सबको एक एक वर्ड में बता जाएं कि क्या कुछ उनको आज के दिन अर्पित करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले मेष राशि से लेकर के कन्या तक। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि वैसे तो सभी राशियाँ देसी घी ज़रूर रखें, गाय के दूध से बना हुआ। लेकिन मेष राशि, क्योंकि मेष राशि के 7.5 शुरू हो रही है और 3 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, कर्क राशि यानी नीच की राशि में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि आप शहद से माँ का अभिषेक ज़रूर करें। तो स्नान कराते समय उनमें पंचामृत का स्नान कराएं और शहद का भोग लगा दीजिए, तो आपके जीवन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग सफ़ेद चीज़ें, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ग्रह भी शुक्र हैं और शैलपुत्री को भी सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। तो दूध से बनी मिठाइयाँ माँ को ज़रूर खिलाएं और मीठा दूध, चीनी और दूध को मिला करके या पंचामृत से ही माँ का अभिषेक आप लोग कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करूँ तो उनसे कहूँगी दूर्वा माँ को बहुत प्रिय है। दूर्वा का जल, यानी दूर्वा को जब हम जल में भिगो देते हैं तो वो दूर्वा जल बन जाता है, उससे माँ का अभिषेक करें। माँ के चरणों में दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं और साथ ही साथ माँ को जो आपने भोग लगाना है वो लगाना है खीर का। तो अपने घर में खीर जिसमें पंचमेवा पड़ा हो बिल्कुल ना भूलें। मिथुन राशि के बाद बात करूँगी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको भी कहना चाहूँगी कि दूध से बनी चीज़ें माँ को आज के दिन ज़रूर भोग लगाएं। अभिषेक करते समय जल और दूध को मिला करके अभिषेक करें और जितना हो सके उतना दुर्गा कवच का आप लोग पाठ करें, क्योंकि ये जो 2 दिन हैं चंद्रमा भी उस ग्रहण में है, राहु और सूर्य के, शनि के साथ है, विष योग बनाए हैं, ग्रहण दोष बनाए हैं, तो लोगों का मन बहुत अस्थिर रहने वाला है आज। तो कृपया कर्क राशि वाले स्पेशली दूध से, जल से अभिषेक करना माता रानी का बिल्कुल ना भूले। दुर्गा कवच पढ़ते जाए और उनका अभिषेक करते जाए। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों ने उनको चढ़ाना है गुड़ से बनी मिठाइयाँ। तो गुड़ से बनी मिठाइयाँ माँ को भोग लगाए, मालपुआ हो सकता है, गुड़ की मिठाइयाँ हो सकती हैं। और उनका अभिषेक कैसे करना है? उनके अभिषेक के लिए आपने जो कुमकुम, जो तिलक आता है, उसको जल में अच्छे से घोल लीजिए और कुमकुम से माँ का अभिषेक करिए। आपके जीवन में बहुत विशेष कल्याण आपका हो जाएगा। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि वाले क्या करेंगे? अनार के रस से माँ का अभिषेक करेंगे और अनार का ही माँ को भोग लगाएंगे। तो कन्या राशि वाले अनार के रस से माता रानी का अभिषेक करें और अनार ही उनको भोग जरूर लगाएं। जी बिल्कुल। तुला से लेकर के मीन राशि के जातक भी इंतजार ही कर रहे हैं कि उनको भी बता दिया जाए कि आज के दिन माँ को क्या कुछ अर्पित करना है। इसमें धनु राशि भी है, शायद ढैया शुरू हुई है उनकी, तो जरूर बताएं विशेष उपाय उनकी भी। तो तुला राशि वालों के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और माँ पर तुला राशि पर माँ का वैसे भी बहुत आशीर्वाद है, इसलिए मैं तुला राशि वालों को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आपने पंचामृत से ही माँ को स्नान करवाना है, अभिषेक करना है। आप पूरी दुर्गा स्तुति या श्री सूक्तम का पाठ करते हुए माँ का अभिषेक करें। और आज के दिन आप माँ को गन्ने के रस का पान जरूर कराएं, गन्ने का रस जरूर उन पे चढ़ाएं या फिर उनको भोग में लगा दें। तो आपके जीवन में जो गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा परेशानी आ रही है, शनि के गोचर के कारण या फिर कह सकते हैं और चीज़ों के कारण, जो 5 ग्रहों की पंचायत हो रही है, तो आपके गुप्त शत्रु शांत रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात करूं तो इनकी ढैया समाप्त हुई है और माता रानी पर आपकी कृपा असीम हो रही है। तो गुड़ के जल से यानी खांड के जल से माँ का अभिषेक कराएं या गन्ने के रस से भी आप माँ का अभिषेक करा सकते हैं। और उनको भोग में जो देना है वो लाल मिठाइयाँ देनी है, यानी जो लाल रंग की मिठाइयाँ, जो लाल रंग के फूल हैं वो माँ पर ज़रूर चढ़ाएं, लाल रंग की मिठाइयाँ उन्हें अर्पित करें।
या फिर आप दूध को ही ज़्यादा कहते हैं ना उबाल कर जब वो लाल हो जाता जी। है उसका माँ को भोग लगा सकते हैं, रबड़ी बना के माँ को खिला सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। धनु राशि, इनकी ढैया शुरू हो रही है और धनु राशि वाले लोग थोड़े से डरे भी हुए, बट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करवाएंगे और कुछ भी खास नहीं होने वाला। थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपने केसर युक्त दूध से माँ का अभिषेक कर देना है और केसर की बनी हुई खीर, मिठाइयाँ माँ को भोग लगानी है। पीले फूल चढ़ाइए, पीले फल उनको अर्पित करिए। मकर राशि की अगर बात करूं तो मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं। 7.5 खत्म हुई है, बल्ले बल्ले हो रही है, मजे ले रहे हैं आप लोग। तो मकर राशि वालों को बोलूंगी जितना हो सके माँ को पान का बीड़ा लगाएं, यानी पान का पत्ता ले, उसके चिकनी तरफ आपने गुलूकंद रखना है, आपने इलायची रखनी है, आपने लौंग रखना है, उसका एक बीड़ा बनाना, माँ को अर्पित कर देना है। और अभिषेक करते समय आपने पंचामृत का प्रयोग करना है। अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ आप देसी घी से भी अगर अभिषेक कर देते तो मज़ा आपको आ जाएगा, वारे न्यारे आपके हो जाएंगे। कुंभ राशि की बात करूँ, कुंभ राशि की अभी 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तो कुंभ राशि के लिए भी यह समय धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको भी कहना चाहूँगी अनार के रस से माँ का अभिषेक करें, आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, पैसा बहुत मजबूत होने वाला है, पैसा बहुत आने वाला है आपके पास। और माँ को भोग लगाते समय आपने भी उनको भोग में फल का भोग ज़रूर लगाना है। 5 तरह के अगर फल आप उनको भोग लगा देते हो तो माँ बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। उन्हें कमल का फूल, अपराजिता के नीले फूल भेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि की 7.5 का द्वितीय चरण है और 5 ग्रहों की षड्यंत्रकारी जो पिशाच दोष बन रहा है वो भी यहीं पे बन रहा है, जलीय राशि में जी। तो मैं कहूँगी कि आप लोग धर्म से जुड़े रहें, कष्ट आए या ना आए लेकिन धर्म को छोड़े नहीं। अपने घर के बड़ों की इज्जत करें, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि दिक्कत आई है तो निकल भी जाएगी। आज अंधेरा है तो सुबह भी ज़रूर होगी। और नवरात्रि की रात्रियाँ देखिए कितनी पावरफुल है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी जो बहुत शक्ति और बहुत पावर को लेकर के आएंगी। केसर वाले जल से माता रानी का अभिषेक करें, केसर वाले मीठे जल से माता रानी का अभिषेक करें और जितना ज़्यादा हो सके पीली मिठाइयाँ, पीले फूल माता रानी को भेंट ज़रूर करें। और माँ पर मैं तो कहती हूँ पूरा साल अगर आप जल से, केसर युक्त जल से अभिषेक कर देते हो तो आपको जो 7.5 का जो डर है, जो इम्पैक्ट है, वो आप कहेंगे कि हम पर आया ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि कब 7.5 आके निकल गई है। जी बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली ये दिन है। माँ हमारे समीप हैं, उन्हें हमें प्रसन्न करना है। रात्रि जागरण कैसे करें, क्योंकि नवरात्र है और रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। व्रत कैसे खोलें, क्या खाकर खोलें, ये भी जान लेते हैं। और आज के दिन यानी कि माँ शैलपुत्री की आराधना से जब माँ खुश हो जाएंगे हमसे तो हमें क्या फल देती हैं ये भी हम जान लेते हैं। जी आचार्य जी, तो सबसे पहले जैसे कि आपने पूछा माँ क्या फल देती है, माँ बाधाओं को, कष्ट को हलने वाली है। आज के दिन जो पूजा की जाती है ना, जितने भी संकट आ रहे हो, कष्ट आ रहे हो, ब्लॉकेजेस है, किसी का एग्जाम रुक जाता था, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर से रुक जाता था, जो या जॉब में, प्रमोशंस में बाधाएं आ रही थी, तो आज का जो दिन है वो बाधाएं मुक्त करने का है। तो अगर आप माता रानी की पूजा करते हो तो आपकी बाधाएं सभी मुक्त होती हैं, पहली तो। दूसरा, जैसे कि आपने पूछा कि व्रत का कैसे उद्यापन किया जाए, तो व्रत के उद्यापन के लिए आप लोगों को सुबह स्नान करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप व्रत खोले पहले स्नान करें, पहले पूजा करें, माता रानी को भोग लगाएं, तब आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि व्रत तो दूसरा दिन हो गया, व्रत खत्म, ऐसा नहीं होता। व्रत आपकी पूजा के साथ ही खत्म होता है, माता रानी को भोग लगा के खत्म होता है। तो व्रत खोलने से पहले उनको भोग लगाना, पूजा करना बहुत जरूरी है। संकल्प से मुक्त होना, क्योंकि हमने 1 दिन पहले संकल्प लिया था व्रत का, 9 दिन व्रत रखा, अब हम संकल्प को पूरा करेंगे तो माता रानी पे फूल चढ़ाएंगे कि हाँ जी हमने आपका व्रत रख लिया है, आप हमारी ये मनोकामना जरूर पूरी करें। माँ एक बच्चा, एक बालक रूप आपसे कुछ मांग रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो भी आपको उपाय बताए गए हैं उन्हें आप जरूर अमल कीजिए। माँ शैलपुत्री प्रथम देवी आप पर अपनी कृपा, अपनी असीम कृपा जरूर रखेंगी, अपना सानिध्य आपको जरूर देंगी। और आचार्य जी, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कंचन जी। और हमारी खास पेशकश घर पधारो माँ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।